नमस्कार, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। आज का दिन गुजरात के लिए खास है क्योंकि यहाँ एक साथ हो रहा है प्रगति, पराक्रम और जनशक्ति का उत्सव। जी हाँ, देश के गौरवशाली सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की धरती पर एक नए विकास युग की शुरुआत करने पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर निकले प्रधानमंत्री न केवल करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, बल्कि जनसंपर्क और जन समर्थन की अद्भुत मिसाल भी पेश कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो कहां से शुरू हुआ और देश को क्या बड़ी सौगात इस रोड शो के बाद मिलने वाले हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो 82,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री आज 5 शहरों में 4 रोड शो और 3 जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। इसके अलावा मेक इन इंडिया के तहत दाहोद में 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से स्थापित रेलवे उत्पादन यूनिट का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो आज वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में है। रोड शो सुबह 10 बजे वडोदरा से शुरू हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया, उन पर फूल बरसाए गए और शहर के कई जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर, कटआउट और झांकियों के माध्यम से भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सलाम किया गया। महिलाओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत लाल साड़ी और मांग में सिंदूर के साथ किया, जिससे इस अभियान को जन समर्थन मिला। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के रास्ते में बनाए गए मंच पर कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार भी नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। और सबसे बड़ी बात तो नारी सशक्तिकरण, जो मैं खुद एक फीमेल हूँ तो वो उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मोदी जी ने फीमेल को कितना ऊपर उठा दिया है। मैम, सोफिया जी के बारे में बताइए, जो जिस तरीके से सोफिया जी एक चेहरा बनी है आतंकवाद के विरुद्ध का, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कर्नल सोफिया कुरैशी जो है मेरी ट्विन सिस्टर है, मुझसे 15 मिनट्स बड़ी है, तो अगर सिस्टर है तो थोड़ा सा अलग फीलिंग आती है, क्योंकि कंट्री के लिए जब आपके देश के लिए जो है आपकी बहन, जब आपकी सिस्टर उसमें उसका एक पार्ट होती है, तो वो फीलिंग बहुत ही इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब वो मेरी सिस्टर नहीं रही, पूरी कंट्री की सिस्टर हो गई है। वडोदरा के बाद प्रधानमंत्री मोदी दाहोद के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने संयंत्र से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9,000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उत्पादन करेगा। ये लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। दाहोद में विशाल जनसभा को भी प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से
मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भारत रेल, मेट्रो और इसके लिए जरूरी टेक्नोलॉजी खुद बनाता भी है और दुनिया में एक्सपोर्ट भी करता है। और हमारा ये दाहोद इसका जीता जागता प्रमाण है। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। दाहोद में लोकोमोटिव संयंत्र का उद्घाटन हो या महिलाओं द्वारा सिंदूर और लाल साड़ियों से किया गया स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा सिर्फ योजनाओं की घोषणा नहीं बल्कि जन आस्था, राष्ट्रभक्ति और विकास के संकल्प का प्रतीक बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर के गौरव के साथ जब मेक इन इंडिया की ताकत जुड़ती है, तब एक नया भारत आकार लेता है, आत्मनिर्भर, सशक्त और अदम्य। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए। आप बने रहें पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।